कैलाश पर्वत के ऊपर यह नज़ारा देख आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, बड़े बड़े तुर्रम खान दुनिया के सबसे ऊंची छोटी माउंट एवरेस्ट को तो पार कर लेते हैं, लेकिन जब बात कैलाश पर्वत की आती है तो उसके आसपास भटकने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पर्वत पर किसी ने चढ़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि बहुत सारे लोगों ने हिम्मत दिखाकर भगवान शिव के निवास स्थल कहे जाने वाले कैलाश पर्वत पर पहुंचने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वह कभी वापस नहीं लौट पाए। कुछ ही दूर पर जाकर वह पत्थर बन गए। कई लोग अपनी यात्रा शुरू करने से पहले ही मौत के घाट उतर जाते हैं। लेकिन यह सब क्यों होता है? भगवान शिव के निवास स्थान पर पहुंचना नामुमकिन है। आखिर वहां का नजारा कैसा है? क्या सच में वहां भगवान शिव रहते हैं? यह सच कुछ और है। लेकिन जब बात दुनिया के सबसे बड़ी चोटी की बात आती है, तब सभी को माउंट एवरेस्ट के बारे में पता है, जिस पर हर साल दर्जनों लोग अपनी चढ़ाई पूरी करते हैं। माउंट एवरेस्ट के मुश्किल रास्तों को पार करते हुए लोग कई हजारों मीटर की ऊंचाई तय कर चुके हैं, लेकिन इनमें से कोई भी आज तक कैलाश पर्वत पर नहीं चल पाया है। कहा जाता है, एक गडरिया अपने भेड़ के साथ कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले वे पर्वत पर अपनी चढ़ाई पूरी कर पाता, वह पत्थर में तब्दील हो गया। इसी तरह एक कहानी के अनुसार यह भी कहा जाता है, एक कौवे और सांप ने कैलाश पर्वत के शिखर पर पहुंचने की कोशिश करी थी, लेकिन ऊपर पहुंचते पहुंचते पत्थर बन गए। मान्यता है कि यह सब सिर्फ इसलिए होता है कि भगवान शिव के निवास स्थान पर जाना इतना आसान नहीं है। आज भी भगवान शिव कैलाश पर्वत पर अपने परिवार के साथ रहते हैं। इतना ही नहीं, कैलाश पर्वत पर कई सारे देवी देवता और आर्षि मुनियों का निवास स्थान है। इसलिए यहां कोई आम इंसान नहीं जा सकता। जिन लोगों को भगवान शिव या फिर हिंदू देवी देवताओं के अस्तित्व पर शक है, उन्हें एक बार कैलाश पर्वत की चोटी पर चढ़ने की कोशिश अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे इस पर्वत के करीब इंसान पहुंचते हैं, वैसे वैसे उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ने के लिए खास सिद्धियां प्राप्त करनी होती हैं। एक ऐसा इंसान जिसने कभी भी पाप ना किया हो, सिर्फ वही इस शिखर पर जिंदा चल सकता है। कई पर्वतारोहियों ने कैलाश पर्वत पर चलने की कोशिश करी, लेकिन वह हमेशा नाकाम रहे। स्थानीय लोगों का कहना है, कैलाश पर्वत के आसपास लगातार ओम और डमरू की आवाज सुनाई देती है। यहां आए श्रद्धालु और आसपास के लोगों को भी यह आवाज सुनते हैं। लोग यह आवाज सुनकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर यह आवाज कहां से आती है। बहुत सारे लोगों ने इस आवाज के पीछे का सच जानने की बहुत कोशिश भी करी, लेकिन हर कोई नाकाम रहा। यहां तक कि विज्ञान भी कैलाश पर्वत के सामने अपने घुटने टेक देता है। हालांकि कुछ वैज्ञानिक कहते हैं, पहाड़ों पर हवा टकराने से ध्वनि उत्पन्न होती है, इसलिए यह आवाज आती है। पर सवाल इसलिए खड़ा होता है कि कैलाश पर्वत के पास ही ओम और डमरू की आवाज क्यों आती है? देखा जाए तो कई सारे पर्वत है, लेकिन यहां के लोग ही इस अलौकिक आवाज को क्यों सुन पाते हैं? इतना ही नहीं, रात के समय फुसफुसहट की आवाज भी सुनाई देती है। कैलाश पर्वत के ऊपर 7 प्रकार की लाइट भी चमकते हैं। कई सारे लोगों ने इस तरह के लाइट को चमकने का दावा भी किया है। वैज्ञानिकों का मानना है, ऐसा पर्वत के चुंबकीय बल के कारण होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस जगह पर पुण्य आत्माओं का निवास है। वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में पाया, इस जगह पर एक अलौकिक ऊर्जा का प्रवाह है। इसीलिए कई तपस्वी इस पवित्र स्थान पर आध्यात्मिक प्रक्रियाएं करते हैं ताकि उनको समाधि प्राप्त हो सके। दोस्तों, कैलाश पर्वत की आकृतियां किसी रहस्य से कम नहीं है। अगर आप कैलाश पर्वत को देखेंगे तो यह पिरामिड की तरह नजर आता है। कहा जाता है, कैलाश पर्वत धरती का केंद्र बिंदु है। कई लोग इस पर्वत को भौगोलिक बिंदु भी मानते हैं। और रूस डॉक्टर A.N. मुल्दासिप ने अपने एक्सपीरियंस से बताया कि एक बार उन्हें साइबेरियन पर्वतारोही ने बताया कि कैसे कुछ लोग एक निश्चित बिंदु तक पहुंचे, उसके बाद वह लोग बूढ़े दिखाई देने लगे। इसके 1 साल बाद ही वह लोगों की मृत्यु हो गई। इतना ही नहीं, आज तक कैलाश पर्वत के ऊपर से कोई भी हेलीकॉप्टर क्रॉस नहीं कर पाया है।
उसके आसपास जाते ही क्रैश हो जाता है। प्रसिद्ध रूसी चित्रकार निकोलीज को यह विश्वास था कैलाश पर्वत के आसपास इलाके में संभाल नाम का एक रहस्यमयी राज्य है, जहां पर सिद्ध तपस्वी लोग ही रहते हैं। तिब्बती ग्रंथों में लिखा है संभाल एक आध्यात्मिक देश है जो पर्वत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। हिंदुओं के अलावा बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायी भी इस जगह को बहुत पवित्र मानते हैं। जैन धर्म में इस जगह को अष्टापाठ गया है। कहा गया है यहां से प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव मोक्ष को प्राप्त हुए थे। वही बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे बौद्ध का निवास कहते हैं। ऐसे में जो लोग कहते हैं भगवान शिव का अस्तित्व सिर्फ एक कल्पना है, उन्हें एक बार इस जगह पर जरूर आना चाहिए। भले ही वह कैलाश पर्वत पर चढ़ाई ना कर सके, लेकिन इसके आसपास आते ही उन्हें अलौकिक शक्ति का आभास होगा, जिनके बारे में वह सोच भी नहीं सकते। जो लोग भगवान शिव को नहीं मानते, वे लोग हर रोज इनकी पूजा करने लग जाएंगे। भोलेनाथ के परम भक्त बन जाएंगे। जो ईश्वर कैलाश पर्वत पर विराजमान होकर धरती की रक्षा कर रहा है, भला उसे बड़ा देवता और कौन हो सकता है। मित्रों, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव लिखना ना भूले।